नमस्कार। मौसम पूर्वानुमान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र दागी। अप्रैल माह में लगातार सूखे और गर्म मौसम के बाद मई के महीने में प्री मानसून गतिविधियां देखने को मिली है। बीते 24 घंटों के दौरान भी अधिकांश भागों में गरज चमक के साथ मौसम का मिजाज बदला और कई स्थानों पर बारिश भी दर्ज की गई है। लाइव लाइटनिंग में आप देख सकते हैं बीते 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, विदर्भ, उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल, दक्षिणी कर्नाटक से लेकर पश्चिम बंगाल तक गरज चमक के साथ प्री मानसून गतिविधियां देखने को मिली है, जिससे गर्मी से कई स्थानों पर राहत भी मिली है। बीते 24 घंटों के दौरान 3 मई को बिहार, पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्य, उड़ीसा के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के 1-2 स्थानों पर, केरल, तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्र में 1-2 स्थानों पर गरज के साथ बारिश दर्ज की गई है। आने वाले 24 घंटों में देश के अधिकांश भागों में मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिलेगा। उत्तर भारत में गरज के साथ बारिश होगी तो पूर्वी भारत में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। दक्षिण भारत में भी प्री मानसून गतिविधियां देखने को मिलेगी, जबकि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, अंडमान सागर के आसपास कम दबाव का क्षेत्र 24 घंटों के दौरान बन सकता है। अब जानते हैं कौन कौन सी मौसम परिस्थितियां इस समय देश भर में बनी हुई है। उत्तर भारत की बात की जाए तो जहां पर अफगानिस्तान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, जहां से एक तरफ पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्र से पंजाब, हरियाणा के तराई वाले क्षेत्र, उत्तर प्रदेश से होती हुई बिहार के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक बनी हुई है। पश्चिम बंगाल के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। हरियाणा, दिल्ली के आसपास भी एक चक्रवाती परिस्थिति बनी हुई है। एक और तरफ केरल का उत्तरी क्षेत्र, कर्नाटक के आंतरिक क्षेत्र से तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा से पश्चिम बंगाल तक बनी हुई है। अंडमान सागर के दक्षिणी क्षेत्र या मध्य क्षेत्र में 24 घंटों के दौरान एक कम दबाव का क्षेत्र बनने का अनुमान है, जो उत्तर दिशा में आगे बढ़ते हुए 7 मई को डिप्रेशन के रूप में तब्दील हो सकता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्र में 8 मई को इसके चक्रवाती तूफान बनने का अनुमान है। बंगाल की खाड़ी के पूर्वी क्षेत्र में, जो उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 9 या 10 मई को उड़ीसा के उत्तर दक्षिण पूर्वी तटीय इलाके या गांगे पश्चिम बंगाल के आसपास टकराने का अनुमान है। टकराते समय चक्रवाती तूफान की हवा की रफ्तार 90 किलोमीटर से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। अब जानते हैं मौसम पूर्वानुमान को विस्तार से। शुरुआत करते हैं उत्तर भारत के मौसम से, जहां पर आने वाले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती हवा का क्षेत्र के चलते लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अनेक क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के निचले भागों में गरज चमक के साथ 1-2 स्थानों पर तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि होने और तेज हवा चलने का भी अनुमान है, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी। मैदानी भागों की बात की जाए तो जहां पर भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। गरज के साथ आंधी चलने, कुछ स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिलेगी। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब के तरन तारण, अमृतसर, फिरोजपुर, होशियारपुर, गुरदासपुर, पटियाला, लुधियाना, चंडीगढ़ के साथ हरियाणा के पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत से लेकर दिल्ली, इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, बागपत, बिजनौर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर, मेरठ, आगरा, मथुरा, हाथरस, एटा, कानपुर, हरदोई, लखनऊ, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी 1-2 स्थानों पर खासकर महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर तक गरज चमक के साथ दोपहर के बाद बादल बनने, हल्की बारिश देखने को मिलेगी और धूल भरी आंधी चलने का भी अनुमान है। 1-2 स्थानों पर हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है, जहां पर तेज तूफानी हवा भी चलने का अनुमान है शाम तक। इसके अलावा राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में भी मौसम का मिजाज बदलेगा। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, अलवर, दौसा, भरतपुर तक गरज के साथ धूल भरी आंधी चलने का अनुमान है। 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश भी हो सकती है, जबकि राजस्थान के शेष भागों में मौसम साफ बना रहेगा। मध्य भारत के मौसम के बारे में जानते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश के अधिकतर भागों में मौसम साफ बना रहेगा, जहां पर कटनी, रीवा, सतना जिले के आसपास गरज के साथ बूंदाबांदी या काफ़ी हल्की बारिश 1-2 स्थानों पर संभव है। छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। विदर्भ में मौसम साफ बना रहेगा। पश्चिम भारत की बात की जाए तो जहां पर गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा के सभी क्षेत्र में मौसम साफ बना रहेगा। अब जानते हैं पूर्वी भारत के मौसम के बारे में। पूर्वी भारत के कई राज्यों में मौसम उग्र हो सकता है आने वाले 24 घंटों के दौरान, जहां पर काल बैसाखी का मौसम देखने को मिलेगा। बिजली गिरने, कई स्थानों पर तेज तूफानी हवा चलने, 1-2 स्थानों पर तेज बारिश का भी अनुमान है। झारखंड के पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, रांची, उड़ीसा के भुवनेश्वर, पुरी, जगदीशपुर, मयूरभंज, बालेश्वर, कालाहांडी, गजपति, रायगढ़, पश्चिम बंगाल के कलकत्ता, उत्तरी दक्षिणी 24 परगना,
पूर्वी पश्चिमी मिदनापुर में गरज चमक के साथ तेज बारिश भी एक दो स्थानों पर देखने को मिलेगी और तेज तूफानी हवा चलने का अनुमान है, जबकि शेष भागों में हल्की बारिश होगी। बिहार के पश्चिमी क्षेत्र, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी गरज के साथ काफ़ी हल्की बारिश देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय में एक दो स्थानों पर भारी बारिश भी संभव है, जबकि शेष इलाकों में हल्की बारिश होगी। दक्षिण भारत की बात की जाए तो जहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में खासकर दक्षिणी क्षेत्र में काफ़ी भारी बारिश देखने को मिलेगी। 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्र में भी भारी बारिश का अनुमान है, जहां पर तेज हवा भी 24 घंटों के बाद देखने को मिलेगी। दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों की बात की जाए तो जहां पर तमिलनाडु के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, कर्नाटक के मध्य दक्षिणी क्षेत्र, तेलंगाना, रायलसीमा में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। केरल, दक्षिणी कर्नाटक में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तूफानी हवा चलने और तेज बारिश का भी अनुमान है। लक्षद्वीप समूह में भी हल्की बारिश संभव है।